नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दत्त भक्ति की एक ऐसी अद्भुत कथा आपको मैं सुनाना चाहूँगा जिसके माध्यम से आपको भी पता चल सके कि किस तरीके से भगवान सर्वसाक्षी है, सर्वज्ञ है और आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, वो आपकी ज़रूरत सुनते हैं और आपके साथ सदैव रहते हैं। बस ज़रूरत होती है आपकी भगवान के ऊपर विश्वास करने की। भगवान दत्तने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि आपके गुरु के ऊपर और भगवान दत्तात्रेय के ऊपर श्रद्धा हो। तो ये अनुभव मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हमें अक्सर पूछते हैं कि भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी, उनका साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा। तो इन सभी चीज़ों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये हमारे खुद के एक गुरु बंधु थे, उनका अनुभव है, उनके ही मुंह से हमने सुना है। तो फिर ये अनुभव शुरू करते हैं। तो बात थी उन दिनों की जब उनका जो बेसिक चीज़ें थी वो सीखने का दौर चल रहा था। हमारे यहाँ पे होता ये है कि हमें किसी भी जब हम गुरुजी से हम विविध प्रकार की चीज़ें सीखते हैं, विविध प्रकार की साधनाएं सीखते हैं। उसके बाद हमें विभिन्न स्थानों पर जाकर कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है कि कहीं पे जाना है, वहाँ पे तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है, नहीं तो किसी विशिष्ट जगह पर रहकर अनुष्ठान करने पड़ते हैं। ऐसे जब चीज़ें होती है तो हम विविध स्थानों पर जाते हैं। कभी कभी वहाँ पे किसी वस्तु की व्यवस्था होती है, कभी कभी वैसी नहीं होती। तो इसी प्रकार का जो शिक्षण हमारे गुरुबंधु का चल रहा था, तो वो हमसे काफ़ी बड़े थे। तकरीबन हम जब उनसे मिले तो उनकी उम्र जो थी वो 65 या 70 साल की थी। तो और हम जब उनसे मिले तो हमने उनको यही प्रश्न पूछा कि भगवान की कृपा होने के लिए, दत्तात्रेय की कृपा होने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने जो कथा बताई वो अत्यंत रोचक थी। तो फिर हमारे जो गुरु थे उन्होंने उनको एक जगह पे जाने के लिए बोला। तो वो स्थान था गिरनार। गिरनार के यहाँ पर जाकर एक जगह पे रहने के लिए बोला था। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तब वहाँ के क्षेत्र में पूरी की पूरी झाड़ी थी, नहीं ठीक से आने जाने का रास्ता था, नहीं आजू बाजू में कोई मानवीय बस्ती थी। तो वो वहाँ पे जाकर एक विशिष्ट साधना कर रहे थे। जो इन सभी चीज़ों में जो संन्यास धर्म के नियम होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही घर में भिक्षा लेनी है। उससे ज़्यादा अगर आपको कभी किसी घर में जाना पड़े तो वहाँ पे जाने की आज्ञा नहीं होती। और उनका जो गुजारा था वो पूर्ण तरीके से भिक्षा के ऊपर ही निर्भर करता था। तो तकरीबन उन्होंने 1 या 2 दिन वहाँ पे आजू बाजू में गए और बहुत कष्ट साध्य उनको भिक्षा मिली। तो वो 3 दिन ऐसे ही चीज़ें चलती रही। उसके बाद मानो कि गुरु शक्ति ने उनका एक परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया था। अचानक से बारिश शुरू हो गई और बारिश की वजह से उनका कहीं पे भी आना जाना वो एकदम आसान नहीं रहा। तो उसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो गए। जो गुरु ने दिया था वह मंत्र उनके साथ था और उसी मंत्र की वो कभी से वो जो उनकी साधना थी वो पूर्ण कर रहे थे। तो एक दिन हुआ भिक्षा के लिए कहीं भी आना जाना ना हो सका। उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन जाकर देखा, लेकिन कहीं पे भी ऐसी मानवीय वस्ती उनको नहीं मिली कि जहाँ पे वो आसानी से जा सके। तो थोड़ा दुर्गम प्रदेश होने की वजह से वो उनको मुमकिन ना हो पाया। इसकी वजह से दूसरे दिन भी कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिला। ऐसे तकरीबन 4 दिन बीत गए। परंतु अभी नियम तो ये कहता है कि हमें अपने शरीर को बचाने का ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, खासकर जब आप विशिष्ट प्रकार से ऐसी साधनाओं से गुजर रहे हैं तब। तो फिर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि अभी देह छोड़ने की अगर नौबत आ ही गई तो हम भगवान दत्तात्रेय का नाम लेते हुए छोड़ेंगे। तो फिर ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। तो उन्होंने उनके शरीर में काफ़ी इस तरीके से अचानक से थकावट महसूस होने लगी और उनको लगा कि नहीं, अभी बहुत हुआ और ज़्यादा
इससे कष्ट नहीं सहा जाएगा। उनका भी शुरुआती दिनों का अभ्यास चल रहा था, इसलिए उनको भी कुछ ऐसी गुप्त चीज़ों की समझ नहीं थी कि जिसकी मदद से वो ईश्वरीय तत्वों को समझ सके। तो फिर उन्होंने आंख बंद कर ली। जो भी गुरु ने मंत्र दिया था उस गुरु ने दिया हुआ मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा बीत गया। आधा घंटे के बाद उनको मूर्छा आकर वो गिर गए। फिर मूर्छा आकर गिरने के बाद तकरीबन वो हमें बोल रहे थे न जाने बीच में कितना समय बीत गया, लेकिन जब उनको अचानक से होश आया तो उनको आजू बाजू की परिस्थिति उन्होंने देखी तो अत्यंत आश्चर्य महसूस हुआ। उन्होंने जो बात बताई वो इतनी आश्चर्य करने वाली थी कि सामने पंच पकवानों से भरा हुआ एक मटका वहाँ पे था, जहाँ पे विविध पदार्थ थे। ऐसे 5 या 6 मटके उनके सामने थे और थोड़ी पानी की भी व्यवस्था वहाँ पे हो गई थी। एक आदमी ऐसी गुफा में कोई साधना कर रहा है, ये दुनिया को पता भी नहीं था, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। तो उन्होंने बाकी कुछ सोच विचार किए बिना वो भोजन ग्रहण किया और फिर उनको पता चला कि ये उनकी साधना का आखिरी दिन था। तो ये सब चीज़ें देखकर उन्होंने भगवती का जो भगवती ये पूर्ण तरीके से ईश्वरी शक्ति है जो सभी चीज़ों को नियंत्रित करती है, उस भगवती शक्ति का एक बार आभार व्यक्त किया और वो वहाँ से चल पड़ी। फिर आने के बाद उनके गुरु ने उनको पूछा क्यों कैसी रही साधना। उस पर उन्होंने जो भी ये पूरी की पूरी हकीकत थी वो उनको सुना दी। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जैसे ही उनको पता चला तो फिर उन्होंने कहा कि साक्षात भगवान दत्तात्रेय ने आपकी परीक्षा देखी तो वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, वो सभी लोगों को देखते रहते हैं। जो भी साधक रहते हैं उनकी जो साधना करते हैं उन पर वो हमेशा ही कृपा करते हैं। तो ये होता है ईश्वर का और हमारा नाता। अगर आपको ये विश्वास है कि हाँ हमारे जो जगत नियंता है वो हमारे कष्टों को देख रहे हैं, वो हमेशा ही हमारे साथ है, वो हमेशा ही हमारा ख्याल रखेंगे, तो जग में आपको कौन सी भी दूसरी शक्ति की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भगवान को सिद्ध कैसे किया जाए, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो आपके हृदय में ही है, हमेशा ही आपको देखते रहते हैं। तो उनको सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ खुद को सिद्ध करें और खुद को अगर एक बार सिद्ध कर लिया जाए तो वो ईश्वरीय शक्ति आपके भी साथ होगी। तो ये जो उन्होंने हमें अनुभव बताया उससे हमें ये बहुत सारी चीज़ों में इसकी मदद हुई कि किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए। हमेशा ही हमारे साथ ईश्वरी शक्ति रहती है। हमारे जो देह होते हैं या फिर हमारा जो देह में कार्य होता है वो करने में हमेशा मदद करते रहते हैं। तो अगर आपको यह विश्वास है कि हाँ ईश्वर आपके साथ है, भगवान दत्तात्रेय आपके साथ है, तो आपका कभी भी कोई भी शक्ति अहित नहीं कर पाएगी और कभी भी आपको किसी से भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साधक का ये मुख्य कर्तव्य है कि गुरु के जो मंत्र है उस पर विश्वास करे और उसी मंत्र को जो चाहिए वो मांगे, आपको वो तुरंत ही मिल जाता है। बस एक ही चीज़ की आपके पास कमी होती है, वो होता है विश्वास। और आपको लगता है कि भगवान को हम कहीं बाहर जाकर सिद्ध करेंगे, उनकी साधना करके वश में करेंगे, तो भगवान ऐसे कभी भी वश में नहीं आते। वो सिर्फ और सिर्फ कृपा करते हैं, आपके साथ रहते हैं। एक बार खुले मन से देखो, आपको भगवान आपके साथ ही नज़र आएंगे। इस दुनिया में अगर आप सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, गुरु वाक्य के ऊपर भरोसा करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी अहित नहीं हो सकता। आपका जो भी चीज़ है वो आपके गुरु और भगवान को छोड़कर किसी से भी मत मांगिए, भगवान देने में खुद समर्थ है। तो बात करने की आवश्यकता है तो कभी अपने इष्ट से, अपने गुरु से मन ही मन में या साधना में मांग कर देख लो, वो चीज़ आपके जीवन में जरूर आ जाएगी। और जो भगवान की कृपा कहते हैं उसका आपको साक्षात्कार हो जाएगा कि ये भगवान की कृपा ये कोई अलग चीज़ नहीं रहती। ये क्या होती है? सिर्फ आपका ये जानना कि भगवान हमेशा ही हमारे साथ है,
यही भगवान की कृपा है या फिर ईश्वरीय साक्षात्कार है। वो हमेशा ही सांसों की तरह हमारे साथ रहते हैं और मंत्र के माध्यम से हम उनसे जुड़ते हैं। वो निर्गुण निराकार तत्व है और वही हमारे पालन करता है, वही इस सृष्टि के नियंता है। तो उन्होंने आपको बनाया है तो आपकी फिक्र तो उनको जरूर होगी। तो यही सबसे गहरा राज है जो आप अगर समझेंगे तो आपके जीवन में आपको भी बहुत कुछ हासिल होगा। जो भी हमें हासिल हुआ सिर्फ उसी तत्व के माध्यम से हुआ, तो वही तत्व आपको भी मार्गदर्शन करेगा। आप अभी हमारा जो चीज़ें सुन रहे हैं वो हमारे मुंह से बोलने वाले वही है और वही आपको ये वीडियो सुनने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि आपके जीवन की सभी मुश्किलें हल होगी सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर, भगवान दत्तात्रेय के ऊपर, गुरु मंत्र के ऊपर विश्वास करें, साधना करें और अपने जीवन में होने वाला चमत्कार जरूर देखें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।